मोहम्मद वाल मोहम्मद सल्लल्लाहु सब मोमिनीन और मोमिनात की आमद की कबूलियत के लिए सल्लल्लाहु जहाँ जहाँ जिक्र मज़लूम कायनात हो रहा है, हर हर जगह की हर हर मोमिन की हिफाजत के लिए सल्लल्लाहु तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए हाज़रीन हाज़रीन और हाज़रात तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए, हाजात की बराबरी के लिए और जिन जिन की दुआएं हम सब के ज़िम्मा हैं, सब दुआओं की कबूलियत के लिए मिलकर बुलंदतर सल्लल्लाहु तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए, खुसूसन खुसूस हाज़रीन के तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए, बेवारिस मरहूमीन के लिए, गुज़श्ता साल जो हमारे साथ थे उनके लिए, तमाम मरहूमीन के लिए मिलकर बुलंदतर सल्लल्लाहु बड़ी खास रात है, दुआओं के लिए शुरुआत हो रही है और मैंने अर्ज़ किया कि सलावत दुआओं की कबूलियत की ज़मानत है। तमाम मरीजों की शिफा याद रखें। हाज़रीन में जो मरीज हैं, मोमिनात में, माँ बहनों में, बच्चियों में अगर कोई मरीज है या वो मरीज लोग जिनकी दुआएं हम सब के ज़िम्मा हैं, सब मरीजों की शिफाए कुल्ली के लिए सलावत जो इस अशराए अल-रज़ा में एहतमाम करने वाले हैं, जो हिस्सा डालने वाले हैं, जितना भी हिस्सा डालने वाले हैं, जो जिस तरह से भी शामिल हैं, सबके रिज़्क़ में, माल में, कारोबार में, जाब में खैर बरकत के लिए, घर पे रहमतों के नुज़ूल के लिए, तौफ़ीक़ात खैर में इजाफे के लिए मिलके बुलंदतर सल्लल्लाहु सबसे बड़ी दुआ बारिश ज़माना के ज़ुहूर पाक में ताजील के लिए मिलके बुलंदतर सल्लल्लाहु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल बाक़ीना अला सय्यिदिश शुहदा। हम्द है उस परवरदिगार की, शुक्र है उस अल्लाह का कि उसने हम सबको हुसैन का होने वाला करार दिया। वो हुसैन जिसको जमीन और आसमान रोके, वो हुसैन जिसे खुश्को तरो सहरा रोते हैं, वो हुसैन जिसको परिंदे आसमानों में रोते हैं। सलवातुका अलैहि, मौला आपका सलाम हो, वाला जद्दे का अफदल अंबिया खातमुल अंबिया अबुल कासिम मुहम्मद। आपकी जद पर जो अफदल अंबिया हैं, जो खातमुल अंबिया हैं, नबी मुकर्रम पर सलाम हो, वह अभी है अबिल औसिया,
और आपके उस बाबा पर कि विसायत और विलायत जिनके दर से मिलती है, वह अखी है अकेल हिल्म वल वफा, और आपके उस भाई पर जो हिल्म और वफा का पैकर है, वह उम्मही सय्यदतुन निसा, आपकी उस वालिदा पर जो सय्यदतुन निसाइल अहले जन्नह भी हैं, सय्यदतुन निसाइल अहले आलमीन भी हैं, व अला आलिहिन नुजबा व अला आलिहिल मासूमीन नुजबा, आपकी आल पर जो मासूम हैं और मुंतखब की हुई है, हुसैन की आल पर, व अंसारिहिल मुरम्मिलीन बिद्दिमा, और मौला हुसैन दुरूद व सलावत हो आपके उन असहाब पर जो करबला की रेत में ऐसे मिल गए कि आज वो कुर्बत शिफा कहलाती। मसाइल शुहदा फी अर्ज़ करबला, और करबला के सारे शहीदों पर मलानतुल्लाह अला कातिलिहिल अअदा, या अल्लाह लानत फरमा कातिलाने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम व ज़ालिमीहिल अस्किया, और या अल्लाह लानत कर जालिम अस्किया पर उस वक्त से लेकर आज तक जो उनके साथ थे या जो हुसैन की मजलूमियत पर खामोश है। व मुनकिर विलाया, और परवरदिगार लानत कर जो विलायत अली इब्न अबी तालिब के मुनकिर। मा दाम सुबह वल मसा, क़यामत तक हर सुबह हर शाम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिल उला व खिताबिल हुदा व हुवा असदक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुर्बा। शब आशूर है, इस रात को कोई पता नहीं होता कब कितना पढ़ सकेंगे, क्योंकि दर हकीकत ये मसाइब की रात है। इसे शब शहीदा कहते हैं। तारीख इंसानियत की वाहिद और पहली शब शहीदा कि हर शहीद को पता कि कल मैंने शहीद होना। आज शब शहीदा है और कल शब खामे गरीबा। इसीलिए मैंने आयत मवद्दत तिलावत की है। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुर्बा। नमाज कायम करने वाले सहाबे गिरामी, रोजे रखने वाले, हज अदा करने वाले, उम्रे अदा करने वाले, दीन मुबीन पर अमल करने वाले गए बानी इस्लाम के पास और कहा या रसूल अल्लाह, आपने सब कुछ हमें दिया, इतनी मुश्किलात में, इतनी परेशानियों में अपना कुछ नहीं रखा, सब कुछ सारी परेशानियां झेल कर आपने हम तक नमाज पहुंचाई, रोजा, हज, ज़कात, हर चीज, तौहीद, नबूवत, क़यामत, हर चीज आपने हमें पहुंचाई। तो आपने हमें राह हक दिखाया, राह हिदायत दिखाई। यही हक, यही राह हिदायत, हम इसके बदले में आपको कुछ देना चाहिए। पैगंबर फरमाया, आप मुझे
क्या दे सकते हैं? देने वाला तो अल्लाह ने मुझे बनाया, उनको मालो जर की जरूरत नहीं है। जब वो खुद देने के लिए चले गए, नबी ने कहा मैं लेने वाला नहीं हूं, तो वो बोला जो मोहम्मद की जुबान बोला करता है, या इस तरह कहूं वो बोला जिसकी जुबान पैगंबर बोलते हैं। और जिब्रील आया, फरमाया कुल्ला असअलकुम, अगर ये देने के लिए आए हैं तो उनसे कह दीजिए ला असअलकुम, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, इल्ला, मगर मांगता हूं। 25वां पारा सूरह शूरा आयत नंबर 23, आप भी जाके देख लीजिए। कुल्ला असअलकुम, मैं कुछ नहीं मांगता, इल्ला, मगर मांगता हूं क्या? मवद्दत फिल कुर्बा। किस चीज की अवध मांगी? नमाज के, रोजे के, हज के, ज़कात के, बल्कि पूरे दीन के, दीन के अवध मांगी, मवद्दत कुर्बा। थोड़ी सी तशरीह करूंगा बच्चों के लिए। मवद्दत किसे कहते हैं और कुर्बा क्या है? मवद्दत क्या है और कुर्बा क्या है? मवद्दत अरबी में मोहब्बत को कहते हैं, जबकि मोहब्बत भी अरबी का ही लफ्ज है और इस्तेमाल भी हुआ, लेकिन अल्लाह ने यहाँ पे मोहब्बत इस्तेमाल नहीं किया, मवद्दत, क्योंकि वो कलामों का खालिक है। वो जानता है मोहब्बत उसे कहते हैं जो खत्म हो सकती है, मोहब्बत उसे कहते हैं जो कम हो सकती है, जो ज्यादा हो सकती है। मोहब्बत उसे कहते हैं जो खत्म हो सकती है, मोहब्बत उसे कहते हैं जो नफरत में तब्दील हो सकती है। लेकिन मवद्दत ऐसी मोहब्बत है कि वो मोहब्बत की तरह नहीं, ना वो खत्म हो सकती है, ना वो तब्दील हो सकती है, ना वो कम हो सकती है, बल्कि मवद्दत की मिसाल दी है उलमा ने मछली से, कि जैसे मछली को पानी से मोहब्बत है, जैसे पानी को मछली से मोहब्बत है और पानी को मछली से, मछली को पानी से ऐसी मोहब्बत है कि अगर मछली को मुसलसल उससे जुदा रखा जाए तो वो जिंदा नहीं रहती, वो मर जाती है। अल्लाह भी यही चाहता था कि मवद्दत कुर्बा, कुर्बा से तुमने मोहब्बत ऐसे रखनी है कि अगर उससे जुदा किया जाए तो मर जाओ। अल्लाह भी यही चाहता था। कुर्बा क्या है? मोहब्बत, मवद्दत ऐसी मोहब्बत कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। मवद्दत वो मोहब्बत जो आपकी अल्लाह से है, हर लिहाज से आपने अल्लाह से मोहब्बत करनी है, उसे मवद्दत कहते हैं। जो मवद्दत अल्लाह से, वही कुर्बा से। लफ्ज आया है कुर्बा, सिर्फ इसकी तशरीह करूंगा तो मजलिस मुकम्मल हो जाएगी। कुर्बा अरबी में कुर्बा वाहिद मुअन्नस का सीगा है, अफ़अल तफसील का, यानी करीब, ये इसमें फाइल है। करीब कहते हैं वो मर्द जो करीब हो, नजदीक हो किसी शख्स के, वो थोड़ा तवज्जो कीजिएगा। करीब इसमें फाइल है, और जो किसी मर्द, वो मर्द जो किसी करीब हो उसे करीब कहते हैं। अगर कोई औरत किसी से करीब हो तो उसे करीबा कहते हैं। इसमें फाइल है करीबा। अगर इसमें ज्यादती पैदा करनी है, यानी ये कहना को बहुत करीब, एक करीब, मैं कहूँ कि ये बच्चा मेरे करीब है, मेरे नजदीक है,
मेरे दिल के पास है, तो मैं करीब कहूंगा। अगर मैं कहूं बहुत करीब है तो फिर कहूंगा अकरब। करीब जमा का वाहिद मुज़क्कर का सिगा मर्द के लिए, और अफल तफसील अकरब बहुत करीब। अगर इसे मैं जाता हूं औरत के लिए कहने के लिए तो कहूंगा करीबा, ये बच्ची मेरे करीब है। और अगर मैं कहूं कि ये बहुत करीब है, सबसे ज्यादा मेरे ये करीब है, तो मैं कहूंगा कुर्बा। अब नबी फरमा रहे हैं कि तुमने मवद्दत करनी है कुर्बा से। कुर्बा, अब आप ढूंढ लें, मर्जी कर लें, जिसको चाहे रसूल का चहेता कहते, जिसको चाहे रसूल का आशिक कहते, ये आपकी मर्जी है। लेकिन ये तय है कि मोहम्मद के नजदीक तरीन कौन सी बीवी है। सुन्नत की किताबों में लिखा है, कुछ लोग गए, सहाबा इकराम गए, या रसूल अल्लाह, आपको सबसे ज्यादा प्यारा कौन है? जो प्यारा लगे वही करीब होता है ना, वही नजदीक होता है। आपको बच्चे प्यारे हैं कि नहीं? सबको, अल्लाह सबके बच्चों को सलामत रखे, जिनके लिए अल्लाह उनको दे, जिनको दिए अल्लाह उनको नेक बनाए। तो बच्चे नजदीक होते हैं, दिल के करीब होते हैं। पूछा कि या रसूल अल्लाह, आपको सबसे ज्यादा प्यारा कौन है? फरमाया फातिमा। वो वहीं पे खड़े थे जहां उसके बाद कौन है? फिर फरमाया फातिमा। वो वहीं खड़े थे, कहा या रसूल अल्लाह फिर बता दे उसके बाद कौन प्यारा? फिर फरमाया फातिमा। इतनी प्यारी है फातिमा। और जब चौथी दफा पूछा उसके बाद, कहा अली इब्न अबी तालिब। तो वो दीन का असद जो अल्लाह ने मांगा, वो फातिमा से मोहब्बत, किसी और से। हर किसी का मकाम अपनी जगह पे, हर किसी की मंजिलत अपनी जगह पे, हर किसी की फजीलत अपनी जगह पे, लेकिन फजीलत देता अल्लाह है। बनु उमैया की फैक्ट्रियां किसी को फजीलत नहीं दे सकती। फजीलत अल्लाह देता है, उसने दी, और ऐसे फजीलत दी। फरमाया कुल तो कंदन मक्फियत। तवज्जो कीजिएगा, मैं बहुत बड़ा जुमला बड़े आराम से कह रहा हूं। कुल तो कंदन, मैं छुपा हुआ खजाना था, बना हुआ अहमद, तो मैंने चाहा पहचाना जाऊं, तो ऐ मोहम्मद मैंने आपको खलक फरमाया। हदीस कुदसी है, तकरीबन मुत्तफक अलैह है कि मैं छुपा हुआ खजाना था, मुझे कोई नहीं जानता था, मैंने चाहा पहचाना जाऊं तो ऐ मोहम्मद मैंने आपको खलक किया। ये नहीं कहा कि ऐ रसूल मैंने आपको खलक किया, मैं ये बता चुका हूं। ये नहीं कहा कि ऐ नबी मैंने आपको खलक किया, ये नहीं कहा ऐ इमाम मैंने आपको खलक किया। फरमाया ऐ मोहम्मद, ऐ मोहम्मद, ऐ मोहम्मद। इसी मोहम्मद ने कहा, मोहम्मद एक नहीं, मोहम्मद नजर एक आता है, लेकिन मोहम्मद हर दौर में है। अगर रहमत खुदा हर दौर में है, तो हर दौर में मोहम्मद है। नबूवत और रिसालत वहां पर खत्म हुई। ऐ मोहम्मद मैंने आपको खलक किया, तो लफ्ज़ मोहम्मद को अल्लाह ने अपनी पहचान का जरिया बनाया। जो शान मेरे नबी की कि मोहम्मद को अपनी पहचान का जरिया बनाया, यानी अल्लाह खुद अपने आप तक पहुंचने के लिए भी वसीला रखा। तो
कोई और तरीका भी हो सकता था, लेकिन वो ही बेहतर जानता है, वो ही बेहतर जानता है। तवज्जो कीजिएगा, खुद नहीं आया, उस दरमियान में मखलूक को रखा। शायद अपने लफ्ज़ होते हैं, शायद इसलिए भी ना आया हो कि ये कह यही न कह दे कि ये भी हम जैसा है। मार्फत वालों को कह दिया, तो जब अल्लाह ने अपनी पहचान के लिए वसीला रखा, तो फिर मोहम्मद के अलावा कोई अल्लाह के पास कैसे जा सकता है? समझो कीजिएगा, मोहम्मद अल्लाह ने वसीला रखा और फिर इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह जुमा, इसके अलावा भी 2-3 सूरतों में ये आयत है, बिस्मिल्लाह मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। मैंने आना है फातिमा क्या है, समझो कीजिए, जो नबी को सबसे ज्यादा पसंद है, जिसको सबसे ज्यादा प्यार है, जो अल्लाह ने अता की। इन्ना आतैनाकल कौसर, कुरान फरमाता है कायनात की हर चीज जो जमीन और आसमान पे है वो उसकी तस्बीह करती है। वो अजीज है, वो जब्बार है, वो कहार है। अरे भाई कुछ भी होता किसी को पता न चलता अगर मोहम्मद ना होता। कायनात की हर चीज उसकी तस्बीह करती है, पता न चलता अगर मोहम्मद ना होता। अगर मोहम्मद इल्मे खुदाबंदी ना रखते, अगर मोहम्मद फजीलत खुदाबंदी ना रखते, अगर मोहम्मद रहमत खुदाबंदी ना रखते, तो अल्लाह कभी भी अपना तारुफ मोहम्मद के जरिए ना करवाता। और अगर फातिमा वजह तकलीफ ना होती तो अल्लाह कभी भी मोहम्मद की अहले बैत का तारुफ फातिमा के जरिए न करवाता। जब अहले बैत के तारुफ का काम आया, या रब्बे मन हम तहत किताब, कौन है चादर के नीचे, हम फातिमा। अहले बैत रसूल के तारुफ में नाम फकत फातिमा है। हम फातिमा तो अबूहा, एक फातिमा है, उसका बाबा है, बाबा उसका शौहर है, बबलूहा दो उसके बेटे। अहले बैत रसूल के तारुफ में हमारे नाकिश ज़हन के मुताबिक तो तारुफ होना चाहिए था मोहम्मद के नाम से, लेकिन अल्लाह ने तारुफ करवाया फातिमा के नाम से, ताकि दुनिया को पता चल जाए अहले बैत में वो शामिल नहीं। या इस तरह कहूं, दरूद में वो शामिल नहीं, या आल में वो शामिल नहीं जो मोहम्मद का रिश्तेदार है, बल्कि आले मोहम्मद में वो शामिल जो फातिमा का रिश्तेदार। फातिमा को देखो, वो पैगंबर की सबसे ज्यादा शान को बयान की जाती है, वो रहमतुल लिल आलमीन है। अब ये नहीं कि किसी एक जमाने के लिए रहमत, हर जमाने के लिए, आलमीन आलम की जगह
यानी जब से जमाने हैं, ज़ाहिरी तौर पर मोहम्मद मौजूद नहीं थे, लेकिन जमानों के लिए रहमत थे। ज़ाहिरी तौर पर आज भी मोहम्मद मौजूद नहीं, लेकिन जमाने के लिए रहमत है और क़यामत तक रहमत रहेगा। जब से आदमियत है, नहीं, जब से खिलकत है, क्योंकि इंसानियत के अलावा मखलूकात मौजूद है। जब से खिलकत है, और सिर्फ इंसान की बात नहीं, जब से नबी है, जब से रसूल है, आदम सफी अल्लाह है, लेकिन उसके लिए भी रहमत है मुस्तफा। नूह नबी अल्लाह है, उसके लिए भी रहमत है मेरा मुस्तफा। इब्राहिम खलीलुल्लाह है, लेकिन उसके लिए भी रहमत है मुस्तफा। मूसा कलीमुल्लाह है, लेकिन उसके लिए भी रहमत है मुस्तफा। ईसा रूहुल्लाह है, उसके लिए भी रहमत है मुस्तफा। काबा बैतुल्लाह है, लेकिन उसके लिए भी रहमत है मुस्तफा। कुरान किताबुल्लाह है, लेकिन उसके लिए भी रहमत है मुस्तफा। आदम से लेकर क़यामत तक हर चीज के लिए जो रहमत हो उसे मोहम्मद कहते हैं। जो मोहम्मद के लिए रहमत उसे फातिमा कहते हैं। जो मुस्तफा के लिए रहमत हो उसे फातिमा कहते हैं, क्योंकि ये सारी मेहनत फातिमा की। इस्लाम पहुंचाया, इस्लाम का बानी है फातिमा का बाबा। पहुंचाने के में मदद की फातिमा के शौहर, और बचाया फातिमा के बेटों ने। आधी बात की है मैंने, फकत बेटों नहीं, बेटियों ने। जो बेटियों वाले बैठे हो, फातिमा को पता था ना मेरी ज़ैनब है जो उम्मुल मसाइब कहलाए। कितनी प्यारी होती है बेटियां, कितने प्यारे होते हैं बेटे। फातिमा का हौसला है। अदादारों, एक आलिम को मैंने पढ़ते हुए सुना, शब चांद अब्दुल मुहर्रम को दो बेटियां शाम से चलती हैं। दो बेटियां शाम से चलती हैं, एक हुसैन की बेटी, एक अली की बेटी, और आती हैं जन्नतुल बकी में मोहम्मद की बेटी। और आगे कहती है अम्मा चल रहा उन लोगों का शुक्रिया अदा करें जो हुसैन को रोने के लिए आए। अल्लाह अकबर, ये रात रोने वाली है। या सुनादानी मैं आपकी खिदमत में करूँ, मजलिस मुआजिज़ा है मौलाना। ईमान से नंबर बैठा हूँ, मैं इसे नंबर मोहम्मदी कहता हूँ। कई दफा कोई बात सोच के आते हैं वो होती नहीं, यानी सोचा होता है कि ये बातें करनी नहीं होती हैं, और बातें आ जाती हैं जो होनी होती हैं। ऐसे मसाइब हैं। मैं दुआ किया करता हूँ परवरदिगार करम करे कि जो मसाइब मैं पढ़ना चाहता हूँ पढ़ सकूं, और मसाइब को भी अली अकबर का। अकबर अच्छा नाम है अली अकबर। और भी है आना के रात में और भी बच्चे गुजरे हैं, इनका नाम अली,
नाम अली है, अकबर इसलिए कहा जाता है कि बड़ा अली है, अली बिन असगर छोटा अली है। लेकिन ये अल्लाह अकबर ने ऐसा कर्म किया कि इस अली के साथ अकबर खास हो गया। जो बड़ा अली है वो अली अकबर था, अकबर खास हो गया। अब अकबर कहो तो पता चलता है मोहम्मद की शबी है, मोहम्मद की शबी अकबर ही हो सकता है। हजारों रिवायात में लिखा है हुसैन अपने नाना से बहुत प्यार करते थे। हुसैन जब दुनिया में आए सबसे पहले मोहम्मद ने अपनी गोद में लिया। हुसैन की सबसे पहली खुराक जो बनी वो मेरे नबी की जुबान, बल्कि बाद में बातों में लिखा है 2 साल मुसलसल हुसैन अपने नाना की जुबान को चूसते रहे। नबी का कलमा पढ़ने वालों, ये किसी आम किताबों की बात नहीं, फरीकैन की कुतुब की बात है कि मुस्तफा की जुबान चूसते रहे। आज जो उसके जिक्र पर पाबंदियां लगाते हैं वो किस मुंह से कलमा पढ़ते हैं उनका? तो नाना से बड़ी मोहब्बत थी हुसैन को। नाना दुनिया से गए, जुदाई बर्दाश्त नहीं होती थी। दुआ शुरू की, अल्लाह मुझे कोई नाना की शबी दे दे। इम्तिहान जो जितना नजदीक हो उतना सख्त होता है। 2 हस्तियों को हुसैन ने मांग के लिया, और ये नहीं कि मांग के, रातों को उठ उठ के मांग, नमाज़ शब की दुआओं में मांगा। हुसैन ने 2 औलादों को, एक अकबर को, एक सकीना। मैं बात करूँ खिदमत में, मलिक साहब मौलाना की तौफीक के ख्याल में इजाफा करो। ये बड़ा खास कर्म होता है उनका जो मलिक साहब पे है। ईमान से मेरी बात ध्यान में आ गई, हर बंदे पे नहीं होता। मैंने बड़े बड़े बुजुर्ग उलमा से सुना है कि जो तुम मजलिस में बैठ के रोते हो अपने भाइयों के साथ, बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, हमसायों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, ये तुम्हें उस वक्त इसका अजर मिलेगा जब कब्र में अकेले हो। अल्लामा यासिर साहब के बेटे ये रिवायत पढ़ा करते थे। वो कहते थे कि जो मजलिस में बैठ के ऊंची आवाज से रोता है ना, कब्र की काल कोठरी में थोड़ी देर के बाद दूर से किसी मस्तूर के रोने की आवाज आए, पूछा जाएगा कौन है बीबी रोने वाली, इस तन्हाई में रोने वाली कौन है बीबी? आवाज आएगी, ये मेरे हुसैन की मजलिस में रोता था। ना शर्माया करो, शर्म के लिए बहुत सारी चीजें हैं, रोने से ना शर्माओ। अबू बशीर रो रहे थे, इमाम सादिक ने पूछा अबू बशीर रोता क्यों नहीं? रुमाल दिखा दिया, कहा मौला देखे रुमाल तर है। कहा नहीं, अकबर के गम में, हुसैन के गम में ऐसे रो जैसे जवान बेटे के लाशे पर। रोने से ना शर्माओ। मिल गया अकबर मदीने की गलियों से। जब अकबर गुजरते थे तो उस वक्त तक जिसने मोहम्मद को देखा हुआ था, देख के कहते थे मोहम्मद गुजरते थे ऐसी खुशबू आती जैसे अकबर के गुजरने से आती थी। मोहम्मद को पीछे से देखकर जैसे नजर आता था ना, कोई अकबर को देखे या मोहम्मद को देखे कोई पहचान नहीं सकता था ये कौन है। शबी उसे
कहते हैं जो मुशब्बा के बिल्कुल मुताबिक हो। अदाकारों ने रिवायात में लिखा है अकबर इतना शदीद था नाने की, इतनी शदीद थी वो बोलते थे तो लगता है मोहम्मद बोल रहा है, मुस्कुराते थे तो लगता है मोहम्मद मुस्कुरा रहे हैं। और अगर कभी रोए ये अल्लाह ने इसीलिए दिया था कि शायद फौजी अश्किया को पता चल जाए कि जब अकबर सामने आएगा अकबर नहीं मोहम्मद सामने आए। इसीलिए हुसैन ने अकबर को भेजते हुए कहा था अब मैं उसे भेज रहा हूं जो मेरे नाना की शबी है। मांग के लिए अकबर को, लेकिन मांगा ही देने के लिए था। इसे हुसैन कहते हैं। अल्लाह अकबर, बहुत को छोड़ दिया मैंने, आ गया मैं बिल्कुल मसाइल शिवाय कभी हुसैन के गम में देखो। अल्लामा मजलसी आम नाम नहीं है, वो लिखते हैं जब मजलिस होती है तो हुसैन की माँ फातिमा वहां पे आती है। जब मजलिस होती है हुसैन की माँ फातिमा वहां पे आती है और ऐसे नहीं आती, फरमाती हाथ पे रुमाल लेके आती। मोमिन का आंसू, अदादार का आंसू, हुसैन को रोने वाले का आंसू गिरता रुखसार में, बाद में गिरता है पहले सकीदा के रुमाल में। और अल्लामा लिखते हैं वो फातिमा वो आंसू लेकर वापस बगिए नहीं जाती, शाम नहीं जाती, जाती है सीधा करबला और जाके कहती है बेटा हुसैन उठ जाग, तेरे जख्मों की दवा लेके आई। सिवाय कभी हुसैन का काम न देखो। पूरा माहौल बन गया है। अदादारों, एक आलिम दीन सोया हुआ था, ये रिवायत सुन ली तो कब्रों तक रोने के लिए काफी है। अकबर कौन था? अदादारों, वो सोया हुआ था, ख्वाब में देखा मौला हुसैन है और जख्मों से चूर तेरा मेरा बारवा इमाम ज़ारत नाहिया में फरमाता है मेरा सलाम हो मेरी उस चाँद पर कि 10 मुहर्रम को मशरक की हवा मगरिब में जा रही थी, इतने जख्म पे बदल में एक मरतबा वो आलिम दीन कहता है मैंने देखा हुसैन का बदन जख्मों से चूर थोड़ा हौसले के साथ। अभी मसाइल पढ़ना है, अभी बीबी का साल है। आज हुसैन को पूछा देना है, हुसैन को अकबर का पूछा। अलग रिवायत बाद में पढ़ता हूँ। एक आलिम दीन था, उसने हुसैन की शरीफ पर अकबर की शहादत पढ़ी। आज भी उलमा ये बयान फरमाते हैं मना है हुसैन की कब्र पर अकबर की शहादत ना पढ़ो। उसने अकबर की शहादत पढ़ी, जाके सो गया, क्या देखा एक काले बुर्के वाली खातून है, रो रो के कह रही है ए आलिम दीन तूने मेरे हुसैन को रुला दिया। हाथ बांधे, कहा बीबी कैसे? कहा तुझे नहीं पता, तू तो अकबर पढ़ के सो गया है, लेकिन जब से तू पढ़ के आया है हुसैन अपनी कब्र में रो रो के कहता है या हुसैन, आबाद रहो या हुसैन। अल्लाह आलिम दीन ये कहता है मैंने ख्वाब में देखा हुसैन है और जख्मों से चूर जैसे हुसैन की ऐसी हालत देखी, रोता हुआ उठ बैठा, रोता हुआ उठा, सारा दिन रोता रहा कि मेरा हुसैन
गया, क्या देखता है कि हुसैन है कल जिनको जख्मों में चूर चूर देखा था, आज उनका सारा बदन सही है, लेकिन दो जख्म सही नहीं हुए, एक सीने का जख्म, एक पेशानी का जख्म, बाकी सारा बदन सही है। हाथ बांधे मौला, कल जब आपको देखा था आपका सारा बदन जख्मों से चूर चूर था, लेकिन आज सारे बदन सही है, ये कैसे? इमाम ने कहा तुझे नहीं पता, कल फलां मकाम पे मजलिस हुई थी, मेरी माँ आंसू इकट्ठे करके लाई थी, मेरे जख्मों पे लगाए, मेरे जख्म ठीक हो गए, हाथ बांधे, क्या मौला क्या आंसू कम थे कि आपके सारे जख्म सही हुए, लेकिन सीने का जख्म और पेशानी का जख्म नहीं सही हुआ। अब मुझे माफ करना, हुसैन रोक कहते अल्लाह क़यामत तक शिया रोते रहे और क़यामत तक मेरी माँ आंसू इकट्ठे करके लाती रहे, ये दो जख्म सही नहीं हो सकते। पूछा मौला ये किस चीज के जख्म है? कहा जो सीने का जख्म है, ये अकबर की जवानी का जख्म, जो पेशानी का जख्म ज़ैनब की ज़्यादत है। जो सीने का जख्म है अकबर की जवानी का, जो पेशानी का जख्म ज़ैनब की ज़्यादत का, ये दो जख्म नहीं सही हो सकते। अदादारों बड़ा प्यारा था हुसैन को अकबर, परवरदिगार मुझे ताकत दे। अदादारों शिमरे नई रिवायत करता है कि करबला से कूफे के रास्ते में सर नेज़ों पे सवार थे, मैंने देखा कि हुसैन का सर उस तरफ होता था जिस तरफ अकबर का चेहरा नेज़े पे सवार था, लेकिन चेहरा उस तरफ जिस तरफ अकबर का होता था। ये मलाउन कहता है मैंने सोचा ये जुल्म भी हुसैन पर किया है, ये बेगैरत था। अगले दिन मैंने अकबर का सर संदूक से नहीं निकाला, जब सरों को नेज़ों पे बुलंद किया, हुसैन का सर कभी इधर देखता है, कभी दाएं देखता है, कभी बाएं, नहीं मिला, ढूंढता रहा। अगली रात आ गई, जब सुबह को हुसैन का संदूक खोला, वहां पे हुसैन का सर नहीं था। ये बेगैरत तादियाना लेकर आया सज्जाद के पास, मारने शुरू किए। इमाम ने वो मारता क्यों है? कहा बता तेरे बाप का सर नहीं बेटा, और कहा जालिम ये बता मेरे अकबर का सर। शिवाय में हुसैन का मामला देखो, अदादारा कैसे ही अकबर के सर वाला संदूक खोला, हुसैन का सर अकबर के लबों पे लब रख के आवाज आ रही थी, अकबर कल सारा दे। हौसला शाम का गुस्सा हो जाएगा इंशाअल्लाह। अदादारों मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, कौन जो अकबर की शहादत, कौन जो अकबर की शहादत सुने, अकबर के सदके मौला आपके गुनाह माफ, हम सब के गुनाह माफ फरमाए। अदादारों मेहमान मारे गए, असहाब मारे गए, हुसैन की आवाज आई, जितना भी प्यारा था आवाज हुसैन आई, अकबर इससे पहले मेरे को भतीजा जाए,
इससे पहले मेरा गुफाई जाए, सबसे पहले तू जाएगा। अकबर खड़े हुए, कहा बाबा इसी लफ्ज का इंतजार था। सबसे आसान इजाजत मैंने पढ़ लिया, आपने सुन लिया। सबसे प्यारा था हुसैन को अकबर, लेकिन अल्लाह के दीन पर, नाने के दीन पर सबसे आसान इजाजत हुसैन ने अकबर को दी। हर कोई आता था, इजाजत नहीं मिलती थी। खुद अकबर को बुला के कहा, अकबर जा मरने के लिए चला गया। अकबर तुझे पता है तेरी एक माँ नहीं, मैं वो कसम कर रहा हूँ। अकबर तुझे पता है तेरी एक माँ नहीं, तेरी दो माएं हैं। एक जिसने तुझे पैदा किया, एक जिसने तुझे संभाला, जिसने परवरिश की। जब दोनों से इजाजत लेके हजारों के लश्कर से लड़ना आसान है, लेकिन मां से मौत की इजाजत लेना। एक मां लैला है, एक मां ज़ैनब है। ये पढ़ते हैं कि उम्मे लैला जब अकबर दुनिया में आए, तभी से लेकर ज़ैनब ने ले लिया। और लेने का एक मकसद यह था कि ज़ैनब चेहरे हुसैन से इश्क करती थी। अकबर को ले गई और कहा, हुसैन पहले मैं तेरे घर में आती थी, अब तू मेरे घर में आएगा। और ऐसा ही होता था। रिवायात में लिखा है कई दफा रात के वक्त ज़ैनब की आवाज आती, ये अकबर के झूले पर साया किसका है? हुसैन बोल के कहते, बहन आहिस्ता बोल। इतना प्यारा अकबर कारवाओं से इजाजत ले गया। लैला वो माँ है जो सारी जिंदगी दुआ करती रही, या अल्लाह अकबर मुझसे कुछ मांगे। अकबर जैसा बेटा और मुझसे कुछ मांगे, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आखिरी जुमले पढ़ लूं। अदादारों, जानते हो 18 साल में अकबर जैसे बेटे ने उम्मे लैला से पहली और आखिरी दफा क्या मांगा? जाके कहा, सलाम अलैकुम या उम्मी, और मेरी माँ मेरा तुम पे सलाम हो। लैला कह दिया, बेटा अकबर तू भूल गया है, तेरी माँ का खैमा आ गया है। कहा नहीं, मैं नहीं भूला, मुझे पता है तू मेरी माँ है, वो तुम मांगने आया हो। कहा अकबर मांग, पहली दफा आए हो, मांग क्या मांगना चाहते हो? कहा अम्मा मुझे मरने की इजाजत। इतना कहना था कि लैला जो मुसल्ले पे बैठी थी, सजदा शुक्र में गिरी। अल्लाह तेरा शुक्रिया, मेरा खून मेरा दूध तेरे दीन पे काम आ रहा। कहा अकबर इजाजत दे दी, एक लम्हे में इजाजत दे दी। अब उससे बड़ा मसला है ज़ैनब से इजाजत लेना। मैं मसाइल छोड़ के आगे जा रहा हूँ, बड़ा मसला है। अब अकबर क्या करे कि जिसने दर्दों में पाला, जो अकबर के चेहरे की आशिक हो, जो अकबर की शादी की तैयारियां कर रही हो, मदीने से चलते हुए ज़ैनब अहले मदीना की औरतों से कहती थी कि जब अकबर दूल्हा बने, आ गया वक्त, ज़ैनब के खेमे में दाखिल हुए। मैंने बड़े आराम से पढ़ लेना है, अल्लाह करे आप सुन सके। एक मर्तबा अकबर जमीन पे आके बैठ गए, मुसल्ले पे बैठी है ज़ैनब, जमीन पे आके बैठे, अजीब तरीका अपनाया और आके कहा, अम्मा ज़ैनब एक मसला पूछना चाहता हूँ। पूछा, कहा अगर मसला पूछना है, वक्त का इमाम मौजूद है, उससे पूछो। कहा नहीं पूछी अम्मा, आप मेरी माँ हैं, अब तक जो पूछा आपसे ये भी आपसे पूछूंगा। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? कहा ये बताइए कि दादी ज़हरा की फजीलत ज्यादा है या आपकी? क्या बताइए, दादी ज़हरा की फजीलत ज्यादा है या आपकी?
सबसे इजाजत मिल गई। अदाकारों, अकबर को तैयार किया जाने लगा। अकबर चार शहादत के लिए गए हैं, लेकिन तैयार ऐसे हो रहे हैं जैसे दूल्हा तैयार होता है। अदाकारों, कोई भी नारायण साफ करती है, कोई लिबास देती है। अदाकार एक वक्त आ गया, हुसैन खेमे में दाखिल हुए, कहा अकबर को अमामा मैं बांधूं। अदाकारों, अकबर को हुसैन ने अमामा बांधना शुरू किया। एक पेश कहा, आवाज आई, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा। दूसरा पेश आया, आवाज आई, वल्लाहि अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। जब सातवां पेश आया तो वो ऊपर से नहीं, गर्दन के नीचे से आवाज आई, इन्ना लिल्लाहि। सकीना को पीट के कहती है, बाबा ये ताकत है तो मुर्दों को बनाते हैं। हुसैन कहते हैं, बेटा अकबर मरने के लिए जा रहा। आखिरी जुमले सुन लो। अल्लाह अकबर। अदाकारों, अकबर करबला का वो वाहिद शहीद है जो 37 मरतबा रवाना हुआ और 37 मरतबा बुलाया गया। मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। अदाकारों, आखिरी दफा जब अकबर खेमों से रवाना हुए तो ये तय हुआ था कि अब अकबर को वापस कोई नहीं बनाएगा, लेकिन क्या देखा, एक ज़ईफ़ा की आवाज आई, अकबर वापस ना आना, सिर्फ मुड़ के देख। अब जब घोड़े पे बैठे हुए अकबर ने मुड़ के देखा, फिजा ने जनाब का नारा लगाया। 24 साल का शहीद लाठियां देख के आ भी रहा था, कह भी रहा था, अकबर भाई से मिल के ले जाएगा। सिवाय कभी हुसैन के मामले में अदाकारों, अकबर चले, आखिरी मिनट है, 2 मिनट मसाइब है, उसके बाद आप अकबर का ताबूत देखिए। हाय हाय हाय, ये खुश नसीबी है आपकी कि हुसैन के बेटे का ताबूत आप उठाने वाले। ओ मुसलमानों, आज अगर मोहम्मद हो तो वो ताबूत उठाने वालों में आप ताबूत की इजाजत करेंगे। मुसाइब लंबा था, मैं नहीं पढ़ सकूंगा, मुझे माफ कर देना। 2 मिनट में मजलिस खत्म है। अदाकारों, अकबर ने चलना शुरू किया, घोड़ा तेज हुआ, हुसैन ने दौड़ना शुरू किया। हुसैन दौड़े, अकबर रुके कहा, बाबा हुसैन खुद भेजा है और खुद पीछे आते हो। हुसैन ने रोके कहा, अकबर काश तेरा कोई अकबर होता, मुझे पता चलता अकबर को भेजना कैसा है। आखिरी जुमले में तवज्जो है। अदाकारों, घोड़ा चला, घोड़ा दौड़ा, जब तक 57 साल का शहीद इमाम दौड़ सकता था, दौड़ा। ये अजीब मंजर बना। एक मरतबा मुंह के तार हुसैन के बलद जमीन पे आके रुका नहीं, घोड़ियों के तार अकबर के पीछे चलना शुरू किया। अकबर ने अजीब मंजर देखा। अकबर के घोड़े की बाग में किसी बीवी का हाथ है। अकबर के घोड़े की बाग किसी बीवी के हाथ में, एक हाथ पहलू पे, एक बाग में। अकबर तू जवान, वो बूढ़ा, तेरा मुड़ के देख। अरे पहले तो चटिया पीस पीस के भाला।
जवान